गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मीन्स अनिश्चित की जनन। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट में डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी कि थर्ड पेपर के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आप लोगों को पार्थेनोजेनेसिस स्टार्ट करने जा रही हूँ। पार्थेनोजेनेसिस या फिर इसको विर्जिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस और विर्जिनल रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which an egg or ovum it develops without fertilization। क्या स्पेशलिटी होती है इसकी? इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट अ मैच्योर ओवम कंटेन्स within itself all the material potentialities to form a new being. This potentiality of the ovum to develop further without fertilization or by parthenogenesis, either it's released naturally in many invertebrates or it can be released experimentally in many invertebrates and chordates by a variety of mechanical, chemical and physico-chemical means। That means कि कुछ ऐसी जो एग के अंदर ये माना गया है कि उस एग में पोटेंशियलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीट पोटेंशियलिटीज़ होती हैं जो कि एक नए एनिमल को बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर ये जो पोटेंशियलिटीज़ होती हैं वो नेचुरली ही प्रेजेंट होती हैं और कुछ एनिमल्स के अंदर, जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स के अंदर, इनको एक्सपेरिमेंटली भी रिलीज़ किया जा सकता है। जैसा कि विलियम्स और वारविक्स ने 1980 के अंदर कुछ फिजिको केमिकल मीन्स और केमिकल्स और मैकेनिकल मीन्स के द्वारा एनिमल्स के अंदर इनको रिप्रोड्यूस किया था। In 1967, Beatley it has defined the phenomena of parthenogenesis as the development of a female gamete into the embryo without any genetic contribution from the male gametes। यानी कि मेल गैमेट का कोई जेनेटिक कंट्रीब्यूशन लिए बगैर ही फीमेल गैमेट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो करने का प्रयास किया गया। वो डिफाइन किया बीटली ने इसको, with or without the attainment of adulthood। The word parthenogenesis, it is a Greek word. Parthenos means virgin and genesis means origin. Its literally mean is that the birth of an individual from virgin। The individuals reproducing by parthenogenesis, they are known as parthenoids। क्या कहलाते हैं ये? पार्थेनोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस frequently occurs in its natural course in certain orders of insects such as Hymenoptera। नेचुरली किन किन में प्रेजेंट होती हैं? कुछ इंसेक्ट्स के ऑर्डर में, जैसे कि हाइमेनोप्टेरा जिसमें बीज और वास्प आते हैं, होमोप्टेरा जिसके अंदर एफिड्स आते हैं, कोलियोप्टेरा जिसमें बीटल्स आती हैं, रोटिफर्स और लोअर क्रस्टेशियंस में भी नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस प्रेजेंट होती है। कुछ फिशेस के अंदर, आर्टेमिया में, श्रिम्प्स के अंदर, डैफनिया में, कुछ डेजर्ट लिजार्ड्स के अंदर यह पार्थेनोजेनेसिस जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होती है। हाउएवर इट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन इकाइनोडर्मेट्स, mollusks, annelids, amphibians and even in mammals। किस में आर्टिफिशियली इंड्यूस किया गया है इसको? एकाइनोडर्मेट्स को में, मोलस्क में, एनेलिड्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और कुछ मैमल्स के अंदर। इस प्रकार से पार्थेनोजेनेसिस जो है वो
दो तरीके की हो सकती है, एक तो नेचुरल जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है, और दूसरी जो है वो आर्टिफिशियल जो कि आर्टिफिशियली कुछ एनिमल्स के अंदर इंड्यूस की जा सकती है। तो नेचुरल आर्टिफिशियल इन दो बातों पर हम अब डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नेचुरल या स्पॉन्टेनियस पार्थेनोजेनेसिस जो है वर्क करता है, या फिर आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस जो है किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। Parthenogenesis, which occurs as a natural phenomena in a number of species, in some organisms it is usual, that is facultative or exclusive, obligatory mode of reproduction. Natural parthenogenesis, it falls into two broad classes. यानी कुछ मतलब जिन एनिमल्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है पार्थेनोजेनेसिस, उनमें कुछ में तो ऐसा होता है कि ये एक फैकल्टेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर यह एक्सक्लूसिव या ऑब्लिगेटरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके बेसिस पर दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस ये कुछ प्लैटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स और वास्प जो हैं उनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस इट अपीयर्स टू बी द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। उनमें केवल रिप्रोडक्शन जो है केवल पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है। दिस इज़ कॉल्ड कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि जहाँ पर एनिमल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए यदि पार्थेनोजेनेसिस पर ही डिपेंडेंट है तो उसको अपन बोलते हैं कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। इन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एवरी इंडिविजुअल इट अराइजेज फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग. The species it consists entirely of females and males appear rarely if at all. यानी कि जब पार्थेनोजेनेसिस कंप्लीट होती है तो वो उसमें हर इंडिविजुअल जो है वो अनफर्टिलाइज एग से बनता है, और स्पीशीज़ जो होती हैं उनमें मेनली फीमेल्स होते हैं, मेल्स बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअलिटी इज़ लॉस्ट इन दिस ग्रुप, तो इसमें सेक्सुअलिटी नहीं होती क्योंकि मेल और फीमेल वाली कोई बात ही नहीं होती, केवल फीमेल्स ही होती हैं। द एंटायर एडल्ट लाइफ इज डिवोटेड टू द फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम लाइज इन द पॉपुलेशंस हाई रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी सिंस ईच इंडिविजुअल इज अ फीमेल producing more offsprings. On other hand, the system loses the advantages offered by sexual recombination, which means that the only source of species variation is mutation. तो इस तरीके की जो पार्थेनोजेनेसिस होती है उसमें क्या होता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, मेल्स होंगे ही नहीं, तो उनके अंदर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, यानी कि कोई नए रिकॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के वो बनते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन जो होता है वो केवल ऐसी स्पीशीज़ में म्यूटेशन के द्वारा ही होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले वेरिएशंस कंप्लीट पार्थेनोजेनेटिक एनिमल्स के अंदर नहीं होते हैं। दूसरी जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस होती है वो कहलाती है साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। साइक्लिक मीन्स की चक्रीय पार्थेनोजेनेसिस। इन साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस which is found in aphids and some rotifers, several generations of parthenogenetic reproduction alternate with biparental reproduction in which the egg is fertilized. इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पार्थेनोजेनेटिक रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद में एक बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि एग जो है वो फर्टिलाइज होता है। इस तरीके से जो पार्थेनोजेनेटिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है अल्टरनेट होता रहता है, इसीलिए इसको साइक्लिक कहते हैं। द साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस इट रिटेन द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअलिटी। इसी वजह से इसमें सेक्सुअलिटी जो है उसका एडवांटेज भी होता है, यानी कि फीमेल और मेल सेक्स जो है वो अलग अलग होते हैं। These groups are benefited from both methods of reproduction since parthenogenesis and bisexuality are found in an animal's life cycle.
Aphids, for example, they increase rapidly during the parthenogenetic portion of life cycle. In spring, egg hatches as females, which invade plants and reproduce many parthenogenetic offsprings through the summer months. Gene recombination it is achieved in the single sexual जनरेशन एट द एंड ऑफ द समर, यानी समर तक तो जो है उसके अंदर पार्थेनोजेनेटिक ऑफ स्प्रिंग होती हैं और एंड ऑफ द समर जो है सिंगल सेक्सुअल जनरेशन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. एग्स फ्रॉम सम विंग्ड फीमेल्स दे become sexual individuals which meet. From these fertilized eggs, female nymphs emerges in the spring the following years to repeat the cycle. इसी तरीके से जिस तरीके से रोटिफर्स जो हैं they too have a curious type of reproduction. They are generally separate sexes. Females are of two types, amictic and mictic, and each produces separate types of eggs. Mictic eggs, they are haploid and can be fertilized by males. A fertilized mictic eggs become dormant and eventually develops into a diploid females. In mictic eggs are not fertilized. If mictic eggs are not fertilized, they develop into haploid males. Amictic females they produce diploid eggs which develop directly into the diploid females without fertilization. That is by the process of parthenogenesis. The relative proportion of the sexes and presence of dormant eggs appear to be controlled both by internal physiological and environmental conditions, but the nature of this relationship is obscure. Dormant eggs tends to be produced when extreme conditions of temperatures or drying prevail. The eggs can survive for weeks and months in this state. अब ये तो था जो पार्थेनोजेनेसिस का जो क्लासिफिकेशन नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का कंप्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस के ऊपर. अब अपन आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के. एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम के बिहेवियर पर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है उसको 3 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है. एक तो हैप्लोडिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, उसके बाद दूसरा होता है ऑटोमिक्टिक, मियोटिक और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और इसी में तीसरा आता है एपोमियोटिक और एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस. इस तरीके से 3 पार्ट में क्रोमोसोम के बिहेवियर पर पार्थेनोजेनेसिस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को डिवाइड किया गया है. अब हैप्लोडिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोजेनेटिक मेल्स डिप्लॉइड फीमेल्स, इनके अंदर मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और पार्थेनोजेनेटिक होते हैं, और फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं. इन दिस केस नॉर्मल मियोसिस अकर्स एंड पार्थेनोजेनेटिक हैप्लॉइड्स डेवलप्स इनटू मेल्स. फॉर एग्जांपल क्वीन हनी बी इट इज फर्टिलाइज्ड ओनली वंस बाय अ मेल that is drawn, or sometimes by more than one drawn. She stores the sperm in her seminal receptors, and as she lays her eggs, she can either fertilize the eggs or allow them to pass unfertilized. The fertilized eggs diploid with 32 chromosomes develop into females, that is queens and workers, and the unfertilized eggs that these are haploid with 16 chromosomes, they becomes males which are drawns. According to the grant in 1978, in this case only the germ line remains haploid, since all somatic cells or tissues, as is true for many insects, become generally polyploid or polytechnic during larval development.
द मेल प्रोड्यूसेस नॉर्मल गैमेट्स बिकॉज meiosis does not occur to prevent further reduction of chromosome set. Each spermatogonia, it undergoes one mitotic division without any crossing over, and it produces two haploid sperm. Meiosis in females, it is normal. अब दूसरा टाइप जो है जो कि क्रोमोसोम के बिहेवियर पर है वो है ऑटोमिक्टिक या मियोटिक या फिर इसको डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस पे कहते हैं. इन दिस केस मियोसिस अकर्स बट द क्रोमोसोम नंबर इट इज डबल्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द मियोसिस. मियोसिस होती तो है लेकिन उसके तुरंत बाद क्रोमोसोम नंबर जो है डबल हो जाता है, उसके तुरंत बाद या जस्ट पहले. डिप्लॉयसिस में टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग टू मेथड. और ये जो डिप्लॉयसिस होती है यानी क्रोमोसोम नंबर की जो डबलिंग होती है वो दो मेथड के द्वारा होती है. एक तो ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा और बाय दूसरा रेस्टिट्यूशन के द्वारा. ऑटो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ड्यूरिंग दिस मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ड्यूरिंग oogenesis, फर्स्ट meiotic division is normal and produces a first polar body or polocyte. However, the second part of meiotic division, that is meiotic second, is suppressed and the second polar body's nucleus fuses with the egg nucleus to produce the diploid cell. यानी कि पहला जो meiotic division होगा वो तो नॉर्मल होता है लेकिन दूसरी जो meiosis होती है उसमें सप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है वो न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाती है और इस तरीके से डिप्लॉइडी रिटेन होती है. दूसरा जो मेथड होता है डिप्लॉइडी का वो है रेस्टिट्यूशन. इंसेक्ट्स इन ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा and Lepidoptera, nuclear division or karyokinesis of the primary oocyte forms a nucleus of secondary oocyte and a nucleus of first polocyte. However, the karyokinesis is not followed by the cytokinesis. यानी कि इनमें न्यूक्लियस का डिवीज़न तो हो जाता है लेकिन क्या नहीं होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न नहीं होता है. और साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होने की वजह से द क्रोमोसोम्स ऑफ बोथ डॉटर न्यूक्लियाई दे गेट अरेंज्ड on the equator and produces for second meiotic division to form a diploid oocyte or a diploid polocyte. The diploid ovum develops into a parthenogenetic diploid. थर्ड जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का क्रोमोसोम के बिहेवियर पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें थर्ड पार्ट आता है एपोमियोटिक और एमियोटिक पार्थेनोजेनेसिस. इन दिस केस नो मियोसिस अकर्स. मियोसिस होती ही नहीं है. एपोमियोसिस मीन्स मियोसिस that is either suppressed or imperfect. For example, in brine shrimp Artemia salina, meiosis is entirely suppressed in the female. The maturation division of the egg becomes entirely mitosis or equatorial in character. Likewise, in Trichoniscus, Daphnia pulex, Campelona rufum, weevils and long-horned grasshoppers, during oogenesis, the first meiotic division is completely suppressed and the primary oocyte directly undergoes second maturation division, that is meiosis second. Consequently, such ovum or eggs they contains diploid number of chromosomes. Chromosome number diploid रह जाता है and they develop into a new individuals without fertilization. तो ये था नेचुरल जो पार्थेनोजेनेसिस का है डिवीज़न क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम. नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है इसी के बारे में ही हम अगली कड़ी में फर्दर इसके डिवीजन्स जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे. थैंक्स.